अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हैदर अली। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 4 जून से लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, उसके फ़ौरन बाद से हमारे ऊपर, हमारे सरों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। हमारे घरों को निस्तो नाबूद कर दिया गया बुलडोज़र के ज़रिए से। हमें पकड़ के हमारी मॉब लिंचिंग के ज़रिए हमारी जान ले ली जा रही है। तो अब तक मॉब लिंचिंग 4 जून से अभी तक जारी है और ये मॉब लिंचिंग कब रुकेगी, कब थमेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम मुसलमानों ने किस पर भरोसा किया? हम मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया अलायंस पर भरोसा किया। हमने एक मत होकर इंडिया अलायंस को वोट दे दिया। मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने वाली पार्टी AIMIM को हमने नकार दिया, सिर्फ उसको एक सीट दी जो कि पहले से ऑलरेडी थी, वो हैदराबाद की। ऐसी पार्टी जो AIMIM हमेशा से मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली पार्टी को हमने उसको हरा दिया, उसको हमने नकार दिया। हमने किसको अपनाया? इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस के विपक्ष नेता यानी राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठ करके 1 घंटे की स्पीच देते हैं, उसमें मॉब लिंचिंग का जिक्र तक नहीं करते। उन्होंने सिर्फ एक मुसलमान लफ्ज़ अल्फाज क्या ले दिया है, तमाम के तमाम मुसलमान उस अल्फाज से इतना खुश हो गए कि हमारे मुद्दे पर बात करिए राहुल गांधी ने। ये मुसलमानों ने अपनी गैरत को कहाँ मिटा दिया, इन मुसलमानों ने अपनी गैरत को कहाँ खो दिया। ये मुसलमान ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आज इसने मुसलमान का अल्फाज लिया है तो सिर्फ मुसलमान के अल्फाज से हम इतना खुश हो गए। जो पूरी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिसके घर पर 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद के अंदर अंदर उसके घर पर हमला कर दिया जाता है, उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उसके भाई के ऊपर हमला किया गया। किसके खातिर? कौम के खातिर। उन्होंने आवाज उठाई किसके खातिर? कौम के खातिर। ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठाई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, किसके खातिर? मुस्लिम खवातीन के खातिर, कौम की माँ बहनों के खातिर। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस कौम ने इंडिया अलायंस पर भरोसा करके अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM पार्टी, जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाली पार्टी है, और इंडिया अलायंस पर भरोसा किया। अब उसके नताइज हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि उसके नताइज क्या निकल रहे हैं। हमारी पकड़ करके हमें निहत्ता मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है। हमारे घरों को बुलडोज़र के ज़रिए से निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। आखिर क्यों है ये सब? इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपना नेता फिर से नहीं बनाया, हमने अपना नेता फिर से नकार दिया। हमने उन्हीं पर भरोसा किया जो हम 70 साल से भरोसा करते आ रहे हैं। हमने उन्हीं को अपना नेता माना जो हमको पता है कि हमारे मुद्दे पर कभी इन्होंने आवाज ना उठाई। ये लफ्ज़ मुसलमान से परहेज करते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने 1 दिन पहले स्पीच दी थी। अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव अल्पसंख्यक कहते हैं, वो मुसलमान क्यों नहीं कहते? ये अल्पसंख्यक क्या होता है? मैं राहुल गांधी जी के जबान से सुनने तरस गया हूँ। लफ्ज़ मुसलमान का नाम सुनने, लफ्ज़ मुसलमान सुनने के लिए मैं तरस गया हूँ। अगले दिन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मुसलमान नाम ले दिया। अब उस पर कौम इतना खुश हो गई कि न जाने ऐसा लगने लगा कि सारी मुसीबतों के पहाड़ झड़ गए, सब खत्म हो चुका। अब मुसलमान सुकून में आ गया। नहीं मेरे भाई, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग हो रही है 4 जून के बाद में। सबसे ज्यादा लगातार मॉब लिंचिंग मुसलमानों की कर दी जा रही है रिजल्ट आने के बाद में। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? राहुल गांधी जी हाथरस जो घटना घटी थी, उनके पीड़ित के परिवारों के पास में मिलने के लिए गए, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। अलीगढ़ गए, अच्छी बात है। अलीगढ़ में औरंगजेब की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, क्या राहुल गांधी वहां गए थे? तो हमने किस पर भरोसा किया है? राहुल गांधी पर। राहुल गांधी आज अलीगढ़ जाते हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं। वहीं पर मुसलमान की भी मॉब लिंचिंग हुई थी मेरे भाई। समझो, हमने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को, वाह मुसलमान। जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने वाली पार्टी AIMIM, उसको हमने सिरे से नकार दिया। अब मुसलमान देख रहा है सूनी आंखों से कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये कैसे ख़त्म होगा। मेरे भाई, जब तक हमारी आवाज़ कोई नहीं होगी तब तक हमारी सुनवाई नहीं हो सकती। जब तक अगर हमारे पास में 15, 20, 30, 40, 50 सांसद नहीं होंगे तब तक मॉब लिंचिंग पर रोक नहीं लग सकती मेरे भाई। अगर रोक लगानी होगी तो हमारे पास में, हमारे विधानसभाओं में 15 से 20 MLA होना मौजूद ज़रूरी है। हमारे पास पार्लियामेंट में
30 से 40-50 सांसद होना ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ही जाके मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रतें का सामना, मुसलमानों के साथ जो नफ़रतें की जा रही हैं वो ख़त्म हो पाएंगी और मॉब लिंचिंग पर कानून सख्त से सख्त बन पाएगा और ये मॉब लिंचिंग रुक पाएगी। क्योंकि हमारी आवाज़ वो 40-50 सांसद अगर उठाएंगे तो गरजेगी पार्लियामेंट मेरे भाई। इसलिए कहता हूं कि जो जो अब विधानसभा के चुनाव आए तो मेरे भाइयों आप तमाम से गुजारिश यही है, जिस जिस जगह AIMIM पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करे यही सोचकर वोट दो कि हमने सबको आजमा लिया, सबको देख लिया, हमने इंडिया अलायंस पर भी भरोसा किया, उसको हमने भारी मतों से कामयाब किया और उसे विपक्ष, मजबूत विपक्ष हमने उसको बना करके पार्लियामेंट में बिठाने का काम किया। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो जीत करके अपने ऑफिसों में बैठ करके AC में आराम करते हैं। तो मेरे भाइयों इन चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है। इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने नेता को कामयाब करो ताकि इन चीज़ों को पर रोक लगाई जाए, इन चीज़ों के खिलाफ सख्ती से आवाज़ बुलंद की जाए। अगर सख्ती से आवाज़ बुलंद होगी तो ही जा करके हमारी सुनवाई हो सकती है, वरना तो इसी तरह हम सियासी तौर पर अपाहिज बनकर ही रह जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप मेरी बात से ज़रूर सहमत हो गए होंगे। अगर हुए हैं तो कमेंट करके बताएं, अगर नहीं हुए हैं तो वजह क्या है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।